दोस्तों, तुम्हारे स्कूल टाइम में तुम्हारी क्लास में एक टॉपर हुआ करता था और वो क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ता था। लेकिन आज के समय सोच के देखो कि वो इस वक्त कहाँ होगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आज वो कनाडा, यूके, जर्मनी जैसी कंट्रीज में पढ़ने चला गया होगा। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। आज के टाइम में हर दूसरा टैलेंटेड स्टूडेंट इंडिया छोड़कर अब्रॉड सेटल होने का प्लान बना रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ट्रेंड इतनी तेजी से क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्या इंडिया में उन्हें मौका नहीं मिलता, या फिर फॉरेन की शाइन सच में इतनी स्ट्रांग है जो स्टूडेंट्स को अब्रॉड के सामने इंडिया कुछ नहीं लगता? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनकी वजह से स्टूडेंट्स इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में पढ़ना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, और उनकी लाइफ वहां जाके कैसे चेंज होती है, और उन सब की वजह से इंडिया को क्या नुकसान हो रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है अब्रॉड शिफ्ट होने में। 2023 में लगभग 9.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में गए हैं। इस फिगर को समझे तो एक छोटी सी पॉपुलेशन का पूरा शहर जितना है। और मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज में। और ये स्टूडेंट्स अब्रॉड सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं एक नई लाइफस्टाइल के लिए, नई थिंकिंग के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज और एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में। अब एक बड़ा सवाल माइंड में आता है, आखिर जब इंडिया में इतने बेटर आईआईटी एंड एम जैसे कॉलेजेस हैं, फिर भी स्टूडेंट्स क्यों जाना चाह रहे हैं अब्रॉड? तो इसके रीजंस को हमने क्लासिफाई किया है 4 अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सीखते हो। अब्रॉड में आप अपने कोर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स मिक्स कर सकते हो, जैसे बिजनेस प्लस साइकोलॉजी। फॉरेन इंटर्नशिप्स की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में काफी इजी होती हैं। वहाँ के कॉलेजेस खुद हेल्प करते हैं कंपनी से कनेक्ट करने में। और अब्रॉड में जो प्रोफेसर्स या टीचर्स होते हैं, उनका सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता, उन्होंने रियल वर्ल्ड में भी काम किया होता है। जैसे अगर कोई मार्केटिंग पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि उसने पहले किसी बिग कंपनी जैसे गूगल या अमेजोन में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया हो। या अगर कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है तो हो सकता है उसने किसी टेक कंपनी में रियल प्रोजेक्ट्स बनाए हो। और इंडिया की बात करें तो आज भी इंडिया में ज्यादा फोकस होता है मार्क्स और थ्योरी पे। 10 साल से पुराने सिलेबस चल ही रहे हैं और रोट लर्निंग का प्रेशर सबको पता है, जिसके रिजल्ट में स्टूडेंट के अंदर स्किल से ज्यादा स्ट्रेस भर जाता है। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। फॉरेन कंट्रीज में पार्ट टाइम काम करना काफी कॉमन है। जब स्टूडेंट्स फॉरेन पढ़ने जाते हैं तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करने की परमिशन मिलती है, ऑफिशियली और लीगली भी। इससे स्टूडेंट्स अपने एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं और अपना खुद का खर्चा चला सकते हैं, जैसे रेंट, फूड, ट्रेवल एक्सेट्रा। और उन्हें पार्ट टाइम काम करने से रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी मिलता है। सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ग्रेजुएशन के टाइम होता है। जब कोई स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट उसे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देती है। ये एक स्पेशल वीजा होता है जो अलाउ करता है कि स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के 2 से 3 साल तक उस कंट्री में लीगली काम कर सके और अपना करियर स्टार्ट कर सके बिना कंट्री छोड़े। वहीं दूसरी साइड इंडिया में क्या होता है, डिग्री मिलने के बाद प्लेसमेंट का इंतजार, और अगर कॉलेज में टॉप टियर नहीं है तो जॉब मिलना टफ हो जाता है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। इसलिए लोग सोचने लगते हैं, अगर मैं पैसा लगा ही रहा हूँ तो क्यों ना ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करूँ जहाँ रिटर्न भी मिले, जैसे अब्रॉड। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड ग्लोबल एक्सपोजर की। जब आप फॉरेन जाते हो, आप सिर्फ नए कॉलेज में नहीं जा रहे होते, आप एक नए कल्चर, नए सिस्टम, नए थिंकिंग में एंटर कर रहे होते हो। अब्रॉड में आपको ग्लोबल दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है जो अलग अलग कंट्रीज से आए होते हैं। और अब्रॉड में मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स स्ट्रांग होते हैं। वहाँ आपको सेल्फ डिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग की धीरे धीरे हैबिट होने लगती है। इंडिया में कई बार स्टूडेंट्स को फ्रीडम एंड स्पेस नहीं मिलती ग्रो करने की, और स्टूडेंट्स पर पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी के नॉर्म्स और लोग क्या कहेंगे का डर उन्हें लिमिट में रहने की आदत में डालने लगता है। अब्रॉड जाके स्टूडेंट्स अपने आप को डिस्कवर करते हैं और वही सेल्फ ग्रोथ उनका बिगेस्ट मोटिवेशन बन जाता है अब्रॉड जाने के लिए। अब बात करते हैं एक ऐसे मेन पॉइंट के बारे में जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी एंड फ्यूचर लाइफ। कई स्टूडेंट्स फॉरेन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जाते, वो अपनी पूरी जिंदगी में बसाने का प्लान लेके जाते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश आपको डिग्री के बाद परमानेंट रेसिडेंसी यानी पीआर का ऑप्शन देते हैं। पीआर मिलने का मतलब होता है आप उस देश में बिना वीजा रिन्यू की टेंशन के रह सकते हो, काम कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। फॉरेन की लाइफ स्टेबल होती है, वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री या मिनिमम कॉस्ट में होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ होता है और वहाँ वर्क और पर्सनल लाइफ में प्रॉपर बैलेंस होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट लॉन्ग टर्म सोचता है एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए और स्ट्रेसफुल लाइफ के बारे में, तो उसके लिए फॉरेन जाके पीआर लेना एक स्मार्ट डिसीजन लगता है। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। अब्रॉड जाना जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही चैलेंजिंग भी होता है।
सबसे पहले चैलेंज की बात करें तो पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को 20 से 50 लाख तक का लोन लेना पड़ता है अब्रॉड जाने के लिए। दूसरा, आपको अपने पेरेंट्स, घर और परिवार से दूर रहना पड़ता है। नए एनवायरनमेंट में कभी कभी खुद को एडजस्ट करना इमोशनली टफ हो सकता है और कई बार आपको कल्चर शॉक या इवन रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। जैसे लोग आपके एक्सेंट पर हंसेंगे या वो आपको फील करवाएंगे कि आप आउटसाइडर हो। और फिर आता लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल, जो कि है पार्ट टाइम जॉब्स प्लस पढ़ाई को मैनेज करना। दिन में कॉलेज, शाम में काम, रात में असाइनमेंट्स, ये सब मिलके काफी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जो रिस्क उठाता है वही रिवॉर्ड पाता है। और बड़ी सक्सेस के लिए कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ता है। तो इसके इम्पैक्ट से होता है ब्रेन ड्रेन, मतलब आपका टैलेंट, आपके स्किल्ड लोग किसी और कंट्री को बेनिफिट दे रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट एजुकेशन पर हजारों करोड़ इन्वेस्ट करती है, पर जब स्टूडेंट बाहर जाता है और वहीं सेटल हो जाता है तो उसका आउटपुट किसी और देश को मिलता है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनी को स्किल्ड लोग मिलते नहीं और इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो हो जाता है। लेकिन पिक्चर इतनी भी नेगेटिव नहीं है। कई लोग फॉरेन जाके एक्सपीरियंस लेके इंडिया लौट भी आते हैं। फिर ये लोग नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, नए जॉब्स क्रिएट करते हैं और इंडिया की टेक इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब फाइनल टॉपिक पर आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड ना जाएं और अगर जाएं भी तो कम जाएं। तो इसके लिए हमें इंडिया में उन्हें वही क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी जो वो फॉरेन जाके ढूंढ रहे हैं। जब तक बच्चे सिर्फ थ्योरी रट्टा मारेंगे, उन्हें लगता रहेगा कि असली लर्निंग तो फॉरेन जाके ही होती है। एजुकेशन को जॉब रेडी बनाना होगा और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल और मॉडर्न बनाना पड़ेगा। आज भी इंडिया के कई कॉलेजेस में सिलेबस 10 साल पुराना चल रहा है। स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं आती। जैसे ना उन्हें कोडिंग, ना प्रेजेंटेशन, ना टीम वर्क आता है। इसे चेंज करना होगा और इंडिया के रिसर्च और इनोवेशंस में पैसा लगाया जाए। डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए और जर्मनी अपने बजट का बड़ा हिस्सा रिसर्च लैब, स्टार्टअप्स और टेक डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में टैलेंटेड स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं होती, लैब्स आउटडेटेड होते हैं और इनोवेशंस को कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता। स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाने से रोकने के लिए उन्हें इंडिया में ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर मिलना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए नए लोग, डाइवर्स कल्चर, ग्लोबल कंपटीशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टीचर। तो इसके लिए इंडिया को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे फॉरेन प्रोफेसर के लेक्चर्स यहाँ हो, ऑनलाइन ग्लोबल सर्टिफिकेशंस इंडिया में अवेलेबल हो, फॉरेन कॉलेजेस के एक्सचेंज प्रोग्राम इंडियन कॉलेजेस के साथ टाई अप करें और स्टार्टअप कंपनीज इंडियन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स दें। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट दिल्ली में बैठ के जर्मनी के एक्सपर्ट से डिज़ाइन सीख रहा हो तो उसे फॉरेन जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। अगर इंडिया में स्टूडेंट्स को फील हो कि मैं यहाँ रह के भी बेस्ट बन सकता हूँ तो वो अपने देश को छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि देश की फ्यूचर को बनाएंगे। दोस्तों, अब्रॉड जाना गलत नहीं है लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना भी स्मार्ट डिसीजन नहीं है। हर स्टूडेंट्स को अपने गोल, करियर और पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। देश छोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है सोच बदलने की। और अगर इंडिया वो एनवायरनमेंट दे पाए जहाँ स्टूडेंट्स ग्रो करें तो शायद ये माइग्रेशन स्लो हो सकता है। बाकी अगर आप भी सोच रहे हो अब्रॉड जाने का या आपका कोई फ्रेंड, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो सके अब्रॉड जाने को लेके। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मेरा नाम है हर्ष, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।